अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज वर्ल्ड नमूनिया डे है और मैं एक ऐसी खतरनाक और काबिल इलाज बीमारी पे बात कर रहा हूँ जो हर साल लाखों जानें ले लेती है, ख़ुसूसन बुजुर्गों और बच्चों में। लेकिन ये एक काबिल इलाज बीमारी है और अफसोस की बात ये है कि अगर बर वक्त वैक्सीनेशन और एहतियात बरती जाए तो ये लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि नमूनिया क्या है और इसका फैलाव कैसे होता है, ये किस वजह से होता है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। नमूनिया की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। इसकी मैं अगर अहम अक़साम की बात करूं तो सबसे पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, जो किसी भी ऐसे इंसान को हो सकता है जो कि सोसाइटी के अंदर रह रहा है। बेशक वो हॉस्पिटल में गया हो, ना गया हो, वो किसी ना किसी इंसान से उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। इसकी अगर दूसरी बात करूं तो उसको कहते हैं हेल्थ केयर रिक्वायर्ड नमूनिया। वो किसी ऐसे इंसान में होता है या तो जो हॉस्पिटल के अंदर है किसी और बीमारी के इलाज के लिए, या हॉस्पिटल में रहने के बाद वो वापस आया है तो वो हॉस्पिटल से इस इन्फेक्शन को ले सकता है। इसकी तीसरी किस्म की मैं बात करूं तो उसको कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया, जो कि किसी ऐसे मरीज जिसके ऊपर वेंटिलेटर को लगाया गया है ऑक्सीजन के लिए, तो उसको उस वेंटिलेटर से भी नमूनिया हो सकता है। अगर आम अलामात की बात करूं तो सबसे अहम ये है कि इसमें जो मरीज है उसको सांस लेते वक्त या फिर खांसी के वक्त छाती के अंदर दर्द महसूस होता है। इसी तरह मरीज जो है वो कंफ्यूजन की हालत में होता है, थका हुआ महसूस करता है, उसके अंदर बुखार या फिर ठंड यानी ठंड की वजह से कपकपी का लग जाना, इस तरह की अलामात आम होती हैं। किन लोगों के अंदर नमूनिया हो सकता है, तो अगर मैं उम्र के हिसाब से आपको बताऊं तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 ईयर 65 साल से ज्यादा है, उनके अंदर नमूनिया का रिस्क बढ़ जाता है। और इसी तरह जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही नमूनिया का रिस्क बढ़ता जाएगा। मतलब अगर मैं मिसाल दे के आपको समझाऊं कि एक ऐसा इंसान जो 80 साल का है, तो उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं 65 ईयर वाले के साथ, तो 80 साल वाले इंडिविजुअल के अंदर, इंसान के अंदर नमूनिया का रिस्क 65 वाले से ज्यादा होगा। इसी तरह बच्चों की मैं अगर बात करूं तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, उनके अंदर नमूनिया का रिस्क ज्यादा होता है। इसी तरह बच्चा जितना ही छोटा होगा उतना नमूनिया का रिस्क भी ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे अगर 1 साल का बच्चा है तो उसके अंदर नमूनिया का रिस्क ज्यादा होगा बजाय के 4 साल के बच्चे के। इसके अलावा किन कंडीशंस के अंदर नमूनिया का रिस्क बढ़ जाता है, तो ऐसे मरीज जो ऑलरेडी दिल के अमराज के साथ हैं, या उनके जिगर के मसाइल हैं, या उनको ऑलरेडी जो थे फेफड़ों के मसाइल हैं, इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको शुगर की तशखीस हुई हुई है, उनके अंदर भी नमूनिया का रिस्क बढ़ जाता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम, जो कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर है, अगर कमजोर है तो उनमें भी नमूनिया का जो रिस्क है, जो नमूनिया होने का जो चांस है, वो बढ़ जाता है। इसी तरह जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या वो ऑलरेडी किसी और बीमारी के अंदर है, उनमें भी नमूनिया का रिस्क, इस बीमारी के होने का चांस बढ़ जाता है। रिसर्च हमें ये बताती है कि नमूनिया ज्यादातर इस सीजन के अंदर, जो इस वक्त ठंड का मौसम है, इसके अंदर कंपैरेटिवली बाकी जो टाइम होता है उससे इस टाइम के अंदर नमूनिया की बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये गर्मियों के अंदर नहीं होगा, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि ज्यादा चांस नमूनिया के ठंड के दिनों के अंदर होते हैं। वजूहात की बात करूं कि ये नमूनिया होता किस वजह से है, तो ज्यादातर ये बैक्टीरिया, दो अहम जो कॉमन बैक्टीरिया उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। पहले का नाम है माइकोप्लाज्मा नमूनिया, इससे हो सकता है। और दूसरों को कहते हैं नमूनोकोकल डिजीज, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया भी हैं जिनकी वजह से ही नमूनिया हो सकता है, लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है, जिनके नाम मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ। क्लेमेडिया है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लेजनैला, परटूसिस, या जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं, उसकी वजह से भी नमूनिया हो सकता है। इसके अलावा जो है वो वायरस की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। और अगर मैं कॉमन जो वायरसेस हैं उनको उनका जिक्र आपके साथ करूं, तो सबसे जो कॉमन है वो कोविड-19 है, कोरोना जो है उससे नमूनिया हो सकता है। इसके अलावा ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक है, उसकी वजह से हो सकता है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है।
रीनो वायरसेस की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। आखिर में नमूनिया से बचाव किसी तरह हो सकता है, तो मैं अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करूं तो इसकी वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर भी इनकी वैक्सीन नमूनिया की, खास तौर पर निमोनोकोकल नमूनिया की, स्ट्रेप्टोकोकल नमूनाई से जो हो रहा है उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। इसी तरह बाकी भी जितने बैक्टीरिया से ये होता है, ये इसी तरह कोरोना की मैं बात करूं तो उसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो ज्यादातर अगर इससे प्रिवेंट करना है कि नमूनिया हो ही ना, तो बर वक्त हमें वैक्सीन करवाने की जरूरत है। और इसी तरह इसका इलाज भी, ये काबिल इलाज बीमारी है, चूंकि एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, इसका इलाज भी किया जा सकता है। अब मैं अगर एक इंसान की आदत की बात करूं कि वो कौन सी आदत अपनाए तो उसको नमूनिया जैसी बीमारी नहीं हो सकती, तो उसमें जरूरी ये है कि हमें रेगुलरली अपने हाथों को धोना चाहिए। इसी तरह ऐसी कोई जगह जहाँ पे ज्यादा लोग हाथ लगाते हैं, उसको जो है वो डिसइंफेक्टेड हमें करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए उस जगह को। इसी तरह जब भी किसी को खांसी या इस तरह की स्नीजिंग होती है, छींक का आना होता है, तो उसको टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर वो अपनी एल्बो सामने करे ताकि उससे जो जरासीम है वो किसी दूसरे इंसान की तरफ ना जाए। इसी तरह जो लोग सिगरेट को स्मोक करते हैं, सिगरेट की उनको आदत है, तो उनको अपनी सिगरेट कम करने की या उसको छोड़ने की जरूरत है। और इसी तरह जो मरीज जो ऑलरेडी किसी बीमारी के अंदर है, खास तौर पे अगर मैं अस्थमा की बात करूं, तो उनको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, ताकि वो किसी ऐसे बैक्टीरिया वायरस से इन कांटेक्ट ना हो जाएं कि एवेंचुअली उनके अंदर नमूनिया डेवलप हो जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच जी।